आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज नंबर के डेफिनेशन, टाइप्स, इसके बारे में बताएंगे। नंबर, सबसे पहले इसको जान लें कि नंबर का जो पूरा फैमिली है, जितने इसका टाइप्स है, इसका जो कुछ फॉर्म है, इसको पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर सबको एक एक करके परिभाषित करेंगे, सबका डेफिनेशन देंगे। ये नंबर को दो भाग में बांटे हैं। एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। जब वास्तविक होता है तो उसका एक अपोजिट भी होता है, उल्टा। तो अवास्तविक, जिसको हम काल्पनिक भी कहते हैं, इंग्लिश में उसी का होता है इमेजिनरी। जब वास्तविक होगा तो अवास्तविक भी होगा, जिसको हम काल्पनिक कहते हैं। इसीलिए ये रियल नंबर है, जिसका हिंदी वास्तविक संख्या होती है, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अब एक बात है कि इससे अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अगले वीडियो में बताऊंगा। यहां है नंबर, जिसका हिंदी संख्या होता है। अब है उसको दो भाग में बांटा गया है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब है रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, इंटीजर्स। रियल नंबर को दो भाग बांटा गया है, रेशनल नंबर, आइरेशनल नंबर, या इसको इरेशनल नंबर भी कहते हैं। कोई सबका अपना अपना उच्चारण है। इरेशनल नंबर। अब है, अगर कोई डेफिनेशन पूछे रियल नंबर का, तो सीधी सी बात है, रेशनल और इरेशनल, इस दोनों को मिलाने से रियल नंबर बनता है। इस डायग्राम से एक चीज स्पष्ट हो गया कि जितना हम पढ़ते हैं 9th क्लास में या 10th क्लास में, जो वास्तविक संख्या है चैप्टर है, तो उसमें यही सब है, यही सब पढ़ने के लिए। तो रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है, वह रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसका हिंदी होता है, हिंदी लिख देते हैं। इसका रियल नंबर का ये हो गया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इसी का होता है अवास्तविक, जिसको हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अब ये वास्तविक संख्या जो है, यह दो टाइप का है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहां लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। अब एक बात है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां क्लियर है? या ऐसे कहें, a set of rational number and irrational number is called real number। याद है तो ऐसे भी कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव आता हो, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। The number whose square is always positive is called real number। अब देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब है कि दो बार मल्टीप्लाई होगा। 1 is multiplied by 1, 1 is multiplied by 1। स्क्वायर का मतलब यही होता है, तो हो गया 1। अगर -1 का स्क्वायर करें तो -1 is multiplied by -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो गया। अब एक बात है, यहां पर प्लस में है, यहां भी प्लस में है। अगर निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता ही है। अगर निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आए और पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आए, तो इस टाइप के नंबर को, सारे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है
कि जीरो को स्क्वायर करते हैं तो जीरो इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो इक्वल टू जीरो, लेकिन जीरो तो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। जीरो का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, खाली। जैसे हम बोलते हैं कुछ भी नहीं, नथिंग, तो जीरो। वैकेंट, एम्प्टी, नल, यानी कि जीरो का मतलब हो गया कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली, कुछ भी ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। या मैथमेटिक्स की बात है, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो अभी तो हम डेफिनेशन दिए थे इसका, रियल नंबर का, कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव आता हो उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ तो पॉजिटिव नहीं है, जीरो तो निगेटिव भी नहीं है, जीरो तो पॉजिटिव भी नहीं है। तो जब निगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव नहीं है तो मेरा डेफिनेशन गलत हो गया। लेकिन हाँ, एक अपवाद है, बात में कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है, डायरेक्ट क्यों नहीं हम परिभाषित कर दे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को, ए सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ये डेफिनेशन सीधी सी बात है, दे देंगे। या नहीं तो हाँ, हिंदी में तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। क्योंकि रेशनल नंबर जो है ये 6th और 7th क्लास में बराबर इसको पढ़ते आ रहे हैं, तुम लोग जानते आ रहे हो इस चीज को, इसका परिभाषा भी सीखे हो, इसके बारे में भी जाने हो। अब है इंटीजर्स, यहां देख लो और अच्छी तरीका से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद इसे दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ये सेट हो जाएगा दिमाग में और याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो हमेशा ये रहेगा। अब बात एक है, इंटीजर्स को दो तरीका से बांटा गया है, या तो हम इसको पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, या दूसरे टाइप से बांटा गया, एरो लगा हुआ है यहां से, ये तीन है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, जीरो इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है। और फिर इंटीजर्स में है प्राइम इंटीजर्स है, कंपोजिट इंटीजर्स है, कंपोजिट इंटीजर्स है, स्पेसिफिक इंटीजर है, और इवन इंटीजर है, ओड इंटीजर्स है। अब एक बात है कि जब हम इस टाइप से बांटे इंटीजर को तो पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब है कि जितना नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर इसको नेचुरल नंबर, ये काउंटिंग नंबर है, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब जीरो, तो जीरो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो इंटीजर तो जीरो है, वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब नेगेटिव नंबर है। अब एक बात है कि यदि इसमें जीरो को जोड़ दें, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को जोड़ दें, यानी कि नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। इस दोनों को अगर हम जोड़ दें यहां से यहां तक, इसी को हम कहेंगे होल नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। इस दोनों को जोड़ने से होल नंबर बनता है, पूर्ण संख्या। बस अब आगे इस टाइप से जब बांटते हैं तो इंटीजर्स को 5 भागों में बांटा जा सकता है, प्राइम इंटीजर्स, कंपोजिट इंटीजर्स, स्पेसिफिक इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स। अब एक बात है, प्राइम नंबर जिसका फैक्टर केवल 2 ही हो, जैसे हम एक बात यहां देखते हैं 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। अब एक बात है, इसका जो हम प्राइम, इसका जो फैक्टर निकालते हैं, इसका यानी कि इसको ऐसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से कटे, एक से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसी को हम क्या करते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य का अपोजिट होता है अभाज्य, मतलब भाज्य मतलब होता है जो विभाजित होता है, इसमें भाग लग जाता है। अभाज्य मतलब जो भाज्य नहीं है, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब भाज्य नहीं है, ये विभाजित नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वंस तो सभी नंबर विभाजित होती है। 1 ही एक ऐसी नंबर है जिससे सभी संख्याएं विभाजित होती है, सभी संख्याएं विभाजित होती है 1 से विभाजित है। और एक शायद अपने आप से अभाज्य संख्या है, मतलब दूसरे से ये भाज्य होने वाली संख्या नहीं है, सिर्फ अपने आप से भाज्य होगी। तो अपने आप से तो सभी संख्या भाज्य है ही, अपने आप से भाज्य है, और 1 से तो भाज्य है ही,
इसीलिए इसको हम प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम इंटीजर 2 है। इवन नंबर रहते हुए भी यह जो है सिर्फ अपने से कटता है और 1 से कटता है, इसीलिए इसको हम स्मॉलेस्ट प्राइम इंटीजर भी कहते हैं और इवन प्राइम इंटीजर्स भी कहते हैं इसको। और बाद बाकी जो भी अगर 6 लेंगे इवन नंबर में, 4 लेंगे इवन नंबर में, तो वह जो भाज्य है 2 से है, 1 से है, 4 से है, तो वो तो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन इवन नंबर में इकलौता है ये 2 ही एक ऐसा है जो इवन नंबर रहते हुए यानी कि सम संख्या रहते हुए भी ये प्राइम नंबर है। अब है कंपोजिट नंबर, तो इसका ये अभाज्य है, विभाज्य है, इसका अपोजिट है। तो इसमें तो है कि ऐसा है कि 2 जिसमें 2 ही फैक्टर्स है, the number having only 2 factors is called prime number. Example 2, 3, 5, 7, 11 etc. अब यह कंपोजिट नंबर है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट 4 है, 6, 8, 9 डॉट। अब ये बात है यहाँ पे, ये 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। इसका फैक्टर्स कितने हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। तो मैंने तो कहा था ऐसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर्स उसको हम प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। बाद बाकी 2 से अधिक फैक्टर वाला जो होगा उसको तो यही न कहेंगे, कंपोजिट नंबर न कहेंगे। इसीलिए इसलिए 4 जो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। इसको कंपोजिट नंबर को मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, इसको कितना? मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका जो है 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, इसीलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल हम यहां दे देते हैं। इसका एग्जांपल में है 4, 6, 8, 9, 12 डॉट ये स्पेसिफिक इंटीजर। स्पेसिफिक इंटीजर सिर्फ 1 है, 1 को स्पेसिफिक इंटीजर कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, ये केवल 1 ही है जो स्पेसिफिक इंटीजर है। अब इवन इंटीजर पर, इवन इंटीजर को तुम लोग जानते ही हो कि ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, मतलब 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। अब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इवन नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया ताकि समझ में आए कि ये नेगेटिव पॉजिटिव होती है। अब यहाँ है ओड इंटीजर, यहाँ जो 2 से विभाजित नहीं होती है, या इसको अगर फॉर्मूला और बैठाएं तो 2n कर देते हैं। यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नेचुरल नंबर में या इंटीजर में भी, n इंटीजर है, किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? वो इवन नंबर आएगा। लेते हैं एग्जांपल 1, तो 2 1 जा 2, 2 इज इवन नंबर। यहाँ पे लेते हैं 2, तो 2 2 जा 4, 4 इज इवन नंबर। अगर 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6, 6 इवन नंबर। तो इसका मतलब है वो फॉर्मूला हम यहाँ पर दे दिए, 2n इज इवन इंटीजर। या इसको हम लिख देते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। अब इसी में अगर +1 करते हैं तो जैसे 1 इंक्रीज करेगा तो फिर आ जाएगा ओड नंबर, फिर इंक्रीज करेगा तो फिर इवन नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, यानी कि बारी बारी से आता जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n + 1, ये ओड नंबर इक्वल टू है, उसमें भी है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब चलते हैं इसका, जब ये पूर्णांक संख्या इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक संख्या, ये क्या है? पूर्णांक संख्या। तो जब पूर्णांक है तो उसका भी होगा अपूर्णांक, जैसा वहां देखा, वास्तविक तो अवास्तविक, परिमेय तो अपरिमेय, परिमेय है तो उसका उल्टा अपरिमेय। उसी टाइप से जब यहाँ पूर्णांक है तो अपूर्णांक, जैसा ये था इसका उल्टा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा इसीलिए अ लगा हुआ है, अपूर्णांक है। जैसे वहां देखा वास्तविक है तो अवास्तविक, परिमेय है तो अपरिमेय, जो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, तो जो पूर्णांक नहीं है वही अपूर्णांक होगा। तो चलते हैं देखते हैं इस अपूर्णांक को। ये जो अपूर्णांक संख्या है इस पर देखते हैं। इस अपूर्णांक संख्या को हम 2 भाग में बांटे हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में। इसी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन को हम साधारण भिन्न भी कहते हैं, इसको साधारण भिन्न कहते हैं, ये साधारण भिन्न कहते हैं इसको। इसको जो है दशमलव भिन्न कहते हैं, दशमलव
दशमलव भिन्न कहते हैं। ये डेसिमल फ्रैक्शन मतलब हो गया दशमलव भिन्न। अब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में क्या क्या है? ये जो फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर, जो ऐसा ऐसा है इसी के ऐसा नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। एक तो याद रहेगा जिसका उल्टा याद रहेगा, लाइक रहेगा लाइक हो जाएगा। फिर यूनिट फ्रैक्शन, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन को हम लोग कभी कभी जो बुजुर्ग आदमी है वो बड़ा बोलते हैं नंगरा आदमी, नंगरा आदमी ने बनाया है तो ये लंगड़ा आदमी है। ये कंपाउंड फ्रैक्शन, ये इक्वल फ्रैक्शन, अनइक्वल फ्रैक्शन, इक्वल है तो अनइक्वल फ्रैक्शन। अब है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, कुछ ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसको कि हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन जिसको हम रिड्यूस फिर नहीं कर सकते, इसी का उल्टा है। रिड्यूस मतलब उसको काट के हम छोटा कर सकते हैं, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ये सब जूनियर क्लासेस में पढ़े हो तुम लोग, फिर भी मैं इसको बताऊंगा बारी बारी से, इसको क्लियर साफ करके फिर से सबको डिफाइन करूंगा, सबके बारे में बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज। फिर ये हो गया। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन को हम बांटते हैं दो भाग में। कौन कौन? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है, कोई बात नहीं। यहाँ पर है पहले, इसके बाद बताऊंगा उसके बारे में पूरी तरह से। यहाँ है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्या? जो कट जाता है उसको हिंदी में हम शांत कहते हैं। जो दशमलव में भी पूरी तरह से कट जाए इसी का शांत है तो हो जाएगा अशांत। लेकिन यहाँ दो बात है, यहाँ पर दो बात है। शांत का उल्टा तो अशांत होता है, लेकिन सिर्फ अशांत कह देने से यहाँ काम नहीं चलेगा। इसीलिए काम नहीं चलेगा कि अशांत में दो बात है। अशांत में अगर आवर्ती हो गई तब तो ये यहाँ रहा, अगर अशांत में अनावर्ती तो सीधा चला जाएगा वह इरेशनल नंबर में, तब इसका बेटा नहीं है वो, इसके ग्रुप से बाहर हो जाएगा वह। लिख देता हूं यहाँ, ये हो जाएगा अशांत अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, तब तो यहाँ ठीक है। अशांत अनावर्ती कर देंगे तो फिर वो चला जाएगा रेशनल नंबर में। अब रेशनल नंबर का जो है, रेशनल नंबर की बात है, रेशनल नंबर में का जो फॉर्म होता है वह शांत होता है, जिसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, और अशांत आवर्ती होता है। जबकि इरेशनल नंबर में उसका जो डेसिमल फॉर्म है अशांत अनावर्ती होता है, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग कहते हैं। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या रिपीटिंग को हम रैकरिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग ये हो गया रेशनल नंबर के लिए। एक और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग या नॉन रिपीटिंग करते हैं तब तो हो जाएगा यहाँ चला आएगा इसमें। अब इसका भी फॉर्म दो है, एक डेसिमल फॉर्म है, एक नॉन डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म और नॉन डेसिमल फॉर्म क्या होता है? रूट वाली जो संख्या, जैसे हमारे डेसिमल में हम करते हैं जैसे 0.325, इसका जो मतलब ये जो फॉर्म ऐसा वाला जो आएगा मतलब डेसिमल नंबर का। यहाँ जो है नॉन डेसिमल में जैसे √2, √3, √5 वो सब क्या कहेंगे? नॉन डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म। इस पर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे इधर। अब है ये सब जानने के बाद, ये पूरा फैमिली है, नंबर का फैमिली है। कॉम्प्लेक्स नंबर को तो बाद में बताएंगे, ये पूरा ये नंबर का एक फैमिली है। इसके बारे में जानकारी हो गई कि नंबर से निकला हुआ है, दो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब इसमें भी है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब जो है रेशनल नंबर में इंटीजर्स, फ्रैक्शन। अब इसमें भी है इंटीजर्स को भी पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, प्राइम इंटीजर, कंपोजिट इंटीजर, स्पेसिफिक इंटीजर, इवेन इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स। फिर यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है, इसको बांटा गया। हाँ, इसके अतिरिक्त भी कुछ सुनने के लिए मिलता है, मैं उसका भी चर्चा करूंगा। कुछ कुछ बात ऐसी है जो बराबर कभी कभी इसकी चर्चा हो जाती है, कोई इसका चर्चा कर देते हैं कि को प्राइम नंबर, वैसे सिलेबस में भी है कुछ कुछ, इसमें कुछ ऐसा है जो सिलेबस में नहीं भी है लेकिन चर्चा हो जाती है, इसलिए मैंने लिखा, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। को प्राइम नंबर, ये जो है ये को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट, परफेक्ट नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, फिबोनाची नंबर, रैंडम नंबर, मॉड्यूलर नंबर, फॉर्मेट नंबर, पेंडिगन नंबर, कंपाउंड नंबर, अबंडेंट नंबर,
एब्सोल्यूट नंबर, रामानुजन नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एक्सपेंडेड नंबर, इस तरह से नंबर का जो नाम सुनते हैं चौंकना रही है। मैं इसलिए थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर दूंगा, ताकि ऐसा नहीं है कि नहीं ये तो नहीं पढ़े हैं, ये नहीं जानते हैं। इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम अभी तुरंत कर देंगे।